हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th की जनरल इंग्लिश के बारे में, जिसका आपका ये लेसन 3 का पार्ट 2 है। ठीक है, सो नाउ हम देखते हैं। डेज पास्ट, पास्ट मीन्स होता है गुजरते हुए। ठीक है, दिन गुजरते गए। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। जो वुड कटर था, लकड़हारा, वो जंगल में क्या कर रहा था? लकड़ियाँ काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। वहाँ बहुत ही थका हुआ और भूखा था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री। तो वहाँ किसके पास रुक गया? एक पेड़ के पास। जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको आपको हिंदी में राइट कर लेना है पेंसिल से। ओके। द मंकी सा हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। मंकी ने उसे देखा और उसके लिए कुछ मीठे फल गिरा दिए। The woodcutter added them to his heart's content and feel full of energy। ठीक है, जो लकड़हारा था उन फल को खाकर कैसा फील कर रहा था? बिल्कुल अपने आप को, कंटेंट मीन्स होता है आपका संतुष्ट हो गया वो, फेल्ट है यहाँ पर। ठीक है, एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। और वहाँ कैसा महसूस कर रहा था? एनर्जी से भरा हुआ। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन। और उसने वापस से अपना काम करना शुरू किया। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर। जब वहाँ आ रहा था, वापस लौट रहा था, तो उसे कौन मिला? टाइगर मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो टाइगर ने उसे क्या प्रेजेंट किया? क्या गिफ्ट दिया? गोल्ड ऑर्नामेंट्स का सेट दिया, मतलब सोने के ऑर्नामेंट्स दिए। द वुड कटर थॉट। लकड़हारा सोचता है, माई वरीड आर ओवर नाउ। जो मेरी चिंता है अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। आई शेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। मैं इन्हें बेच दूंगा और रुपये प्राप्त कर लूँगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली एंड कम्फर्टेबली। अब मेरी लाइफ में बहुत ही सरलता से और आराम से बिताऊंगा। कम्फर्टेबली मीन्स होता है आपका आराम से। ओके, एंड इजीली मीन्स सरलता से। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स। तो वहाँ उन ऑर्नामेंट को बेचने किसके पास गया? ज्वेलर के। ठीक है, द ज्वेलर एट वंस टूक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। ज्वेलर ने जैसे ही ऑर्नामेंट्स को देखा, मतलब उन्होंने ज्वेलरी को देखा, तो वहाँ किसके पास गया? राजा के पास। ऑर्नामेंट्स मीन्स आपके गहने या ज्वेलरी। ओके। ही सेड टू द किंग। उसने राजा से कहा, योर हाइनेस, हुजूर, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस मीन्स होता है आपका राजकुमारी, जो राजकुमारी है उनके गुमे हुए गहने मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन। जो गरीब लकड़हारा था उसे अरेस्ट किया गया और जेल में रखा गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड द थॉट ऑफ द स्नेक। उसने मतलब ज्वेलर की कृतज्ञता के बारे में सोचा, और किसके बारे में सोचा? स्नेक के बारे में। ठीक है, द स्नेक, और स्नेक को याद किया। द स्नेक अपीयर्ड एंड वंस एंड सेड। स्नेक उसके सामने प्रकट हुआ। अपीयर्ड मतलब दिखाई देना। ठीक है, एंड उसने कहा, आई सेल बाइट द क्वीन एंड सी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स एंड दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। ठीक है, सांप प्रकट हुआ और सांप ने क्या करा? आई सेल बाइट द। ठीक है, ये हो गया था आपका। तो सांप ने क्या करा कि मैं रानी की मस्तक को क्या, आई सेल बाइट द क्वीन मतलब मैं रानी को काट लूँगा, राजकुमारी को। एंड सी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड। और वहाँ जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक तुम उसके फोरहेड, फोरहेड मीन्स होता है आपका मस्तक। ठीक है, जब तक आप उसके मस्तक को नहीं छुओगे विथ योर एक्स, मतलब एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, तुम्हारी कुल्हाड़ी से। एंड दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। और इस तरह से तुम राजा का कृपा, मतलब राजा की कृपा पालोगे, मतलब जो राजा है वो आपका फेवर करेगा। ओके। हैविंग सेड टू द स्नेक वेंट अवे। यहाँ कहकर
सांप चले गया। ओके, द स्नेक बीट द क्वीन, सांप ने क्वीन मतलब रानी को काट लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ, रानी के जीवन पे क्या हुआ, क्वीन, ठीक है, लास्ट में लिखा आपका क्वीन, तो जो रानी के जीवन पे खतरे के बादल, क्लाउड्स ऑफ डेंजर मतलब खतरे के बादल मंडराने लगे। लूम्ड होता है आपका छा जाना, ठीक है, खतरे के बादल छा गए, ये वर्ड भी बोल सकते हैं आप। ओके।